तो अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की, तो कल हमने स्टार्ट किया था डिजिटल टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं आपकी, कि कैसे पॉपुलर हुई, क्या इनका इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर। आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके फिर क्या क्या कैटेगरीज लाई करती हैं। देन द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर्स, नॉट ओनली ऑन योर, सपोज करो जियो है एयरटेल है उनके सर्वर पे स्टोर्ड है। मोर ओवर जो वेबसाइट्स आप या जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, उन वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के ऊपर भी ये सर्वर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, वहां से आप डाटा डिलीट करना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। ओके, नाउ टुडे विल टॉक अबाउट डिजिटल सोसाइटी एंड नेटाइजेशन। ठीक है, डिजिटल सोसाइटी के बारे में हमने कल भी बात करी थी। डिजिटल सोसाइटी क्या है, बेसिकली जब आप ऑनलाइन हो तब क्या क्या हो गया, आप डिजिटल सोसाइटी का पार्ट बन गए। That's why you are also known as, in that case, netizen. Okay. Other than that, we have also talked about the fact कि today we'll talk about कि जब when you are on the digital society, what are the net etiquette that you need to follow while you are communicating with someone? What are the communication etiquette that you need to follow? Moreover, whenever you are on the social media, especially on the Facebook or you are on X or Twitter, you need to form you need to face some social media etiquettes. Okay. Today we'll talk about all those things, and then, if time persists, we will talk about data protection, which is majorly known as IPR. So first thing first, we will talk about digital society and netizen. ठीक है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे आप जिस जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ द डिजिटल सोसाइटी एंड यू बिकम नेटिजन। मोर ओवर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि नेट एटिकेट्स क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट, यू व्हाट आर द एटिकेट दैट वन नीड्स टू फॉलो। सी, जो एटिकेट्स आप जनरली सोशल इंटरेक्शन में फॉलो करते हो, सेम एटिकेट्स नीड टू बी फॉलोड व्हाइल यू आर ऑन द ऑनलाइन एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज नहीं करना। इन केस अगर आप यूज भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो गिव द प्रॉपर क्रेडिट कि भाई ये पर्टिकुलर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर ये जिस पर्टिकुलर ऑनर की इन्फॉर्मेशन है। Moreover, the second thing is share the expertise. That means अगर आप कोई knowledge share कर रहे हो किसी के साथ, तो first of all you should have a solid background on that particular topic. अगर आपका background नहीं है उस topic के ऊपर, तो it is recommended कि आप उस knowledge को आगे transfer ना कीजिए। और अगर आप transfer करना भी चाहते हैं, तो you should give a proper source और proper citation कि आपने ये चीज यहाँ से पढ़ी है और आप इसको आगे follow कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर आप इंटरनेट पे हो तो यू शुड बी रेस्पेक्टफुल फॉर द ईच एंड एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में रहते हो या अपने घर में रहते हो, तो यू आर रेस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरी वन। इन द सिमिलर मैनर यू नीड टू बी रेस्पेक्टफुल while you are on the online as well. Like for example, you should not invade in any privacy of anyone. Guys, ऐसा कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन अगर मिल भी रही है तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती किसी की पर्सनल लाइफ में एंट्री करनी है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, और आप देखा होगा आजकल क्या होता है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पीछे जो अलग से जो पेपराजी बोला जाता है, जिनको जो अलग से मीडिया वाली टीम जो रहती है, हर टाइम उनको फॉलो करती है, चाहे वो अपने घर में हो घर के बाहर हो, चाहे इट मीन दे हैव डू नॉट हैव एनी पर्सनल लाइफ। जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे देर इज एटलीस्ट समवन, चाहे वो मीडिया हो चाहे हम लोग हो, अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर लेंगे तो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, वी आर ऑलवेज ऑन द फैक्ट कि भाई हम लोग उनके पीछे पड़े हुए, दैट मीन दे डू नॉट हैव एनी प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के लिए क्या करना पड़ता है उनको, दे नीड टू गो टू सम आइलैंड सम अदर कंट्रीज जहाँ पे ये सब, जहाँ पे हम जो जो लोग वहाँ के लोग हैं उनको वो जानते नहीं है। ओके, then other than that we need to follow some diversity as well। diversity in the sense कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई बात चल रही है किसी उस पे, तो यू नीड टू बी कॉशियस कि जो सामने वाला बंदा है जो स्पीकर है उसके जो किस डाइवर्सिटी से बिलोंग कर रहा है, उस डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ आपको ऐसा ऑफेंसिव या ऐसा कोई मैसेज नहीं मतलब पोर्ट्रे करना है कि सामने वाला ऑफेंसिव फील करे। ओके, अगर स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी, तो इसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ है रिमेंबर, कि क्या क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट शेयर योर पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा। आप जनरली क्या करते हो फेसबुक पे, आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपना फोन नंबर डाल दिया। अब जनरली क्या करते हैं लोग, अपना जो पासवर्ड रखते हैं किसी भी अकाउंट का, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट का हो चाहे बैंक के अकाउंट का पासवर्ड हो, इन सब के अकाउंट के जो पासवर्ड वो लोग रखते हैं, वो जनरली क्या रहता है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है,
जो आपने बहुत मतलब इजीली शेयर कर रखी है, उसके कॉम्बिनेशन से बनाता है। और जैसे सपोज करो किसी का नाम एक्स वाई जेड है, तो क्या करेगा, अपने पासवर्ड में एक्स वाई जेड जरूर रखेगा। उस केस में क्या होता है कि आपके हिट एंड ट्रायल के मेथड से क्या होता है, दे विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर कि यार अगर 8 बिट का पासवर्ड होगा या 8 वर्ड का पासवर्ड होगा और उसमें ये मैसेज आपको इंक्लूड करना ही करना है, तो उस केस में क्या होता है, जो एल्गोरिथम्स रहती है आपकी, दे विल बी इजीली क्या कर सकती है, उन चीजों को आगे ट्रैक करके बहुत इजीली से क्या कर सकते हैं, आपके आपको हैक कर सकते हैं। ठीक है। मोर ओवर, आपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यू नीड टू कीप से है। तो क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर मॉक कर दी जाती है किसी की, सपोज कीजिए आपने वीडियो शेयर करी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उस पिक्चर को मॉक करके कुछ और गलत यूज में ले ली, या कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो आपने काम कभी खुद किया ही नहीं, उस काम के लिए आपको, जैसे आपका वो वीडियो उस तरह से बना दिया कि हाँ वो काम करना चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीजों से भी आपको बचना है, और आपको ये चीज देखनी है कि इस सब चीजों से बचने का सबसे बेस्ट रीजन यही, बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप ऐसी कोई चीजें ना ही डालें इंटरनेट पे जो आपके लिए मतलब शेयर ना ही करें लोगों से, जो आपकी बहुत ज्यादा पर्सनल है, और शुड नॉट बी गो विद अदर थिंग्स। आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा नेट एटिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है। प्लस क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना वाइल ओवर द इंटरनेट। देन वन मोर थिंग, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आपने पर्सनल के लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहना ही रहना है, लेकिन वाइल यू आर ऑन द इंटरनेट आपको दूसरे लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी एक्स वाई जेड, अब आपको वो वीडियो पसंद नहीं आई, तो वी हैव ए ऑप्शन फॉर डिसलाइकिंग द वीडियो, दैट इज एक्सेप्टेबल थिंग। बट अननेसेसरी कमेंट करना, ट्रोल करना, किसी को गाली गलौज करना ओवर द कमेंट सेक्शन, या कुछ भी ऐसे पर्सनली मैसेज पे जाके, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज बिकम योर साइबर बुलिंग। जिस तरह से आप फिजिकल मीडिया या फिजिकल लिविंग उसमें अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं इन सब जगह, तो आपको जेल हो सकती है। सिमिलरली आपके ऊपर जो लॉज हैं वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पकड़े नहीं जा सकते। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपके जो एक्शंस हैं वो हमेशा ट्रैक किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि अगर आप, आपके जो जितने भी एक्शंस हैं, चाहे आपके कमेंट्स हैं, चाहे आपके कुछ भी हैं, वो क्या करते हैं, आप हैक मतलब आपको ट्रेसेबल पॉसिबल है। ठीक है। सो वन मोर थिंग, कि सपोज करो आपने इनिशिएट नहीं किया, लेकिन जो ट्रोल होते हैं, फॉर एग्जांपल भाई किसी ने क्या करते हैं, अननेसेसरी कमेंट किया, और उसका रीजन क्या है अननेसेसरी कमेंट करने का, कि वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, वो अपने एक प्रोफाइल गेन बनाना चाहते हैं, कि भाई अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो मीडिया में पॉपुलर हो पाए। लेकिन आप लोगों को उनको सपोर्ट नहीं करना है, कि अगर आप लोग उस ट्रोल का पार्ट बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कभी आपके साथ भी आगे चल के हो सकती है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना while यू आर ऑन द इंटरनेट। ठीक है ना। while यू आर ऑन द इंटरनेट, आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आप मुझसे मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, इफ यू आर टेलिंग मी कि अगर आपको सपोज करो आपको एक छोटी सी बात लिखनी है, और उसके लिए आपने 50 लाइन लिख दी, तो विल आई एबल टू रीड इट? नो। क्यों? क्या होगा उससे, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट है। So I'm suggesting if while talking to someone with having some कुछ listen में, so while talking to someone else, अगर जो दूसरा बंदा है वो बिजी है या कुछ भी है, तो उस केस में आपको उसका टाइम की लिमिट की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, कि आपको अपना जो कंटेंट है वो प्रिसाइज मैनर में लिखना है, और मोर ओवर आपको पोलाइट वे में लिखना है। सिमिलरली आपको टाइम लिमिट की और उसके डाटा की जो लिमिट की उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी का अपॉइंटमेंट है किसी डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर को आप 15-20 मिनट की कहानी सुनाओगे, तो ही विल नॉट बी एबल टू लिसन। उसको तो खाली ये चाहिए कि 2 मिनट के अंदर कि भाई आपको हुआ क्या है, सो दैट ही विल बी एबल टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन। या फिर क्या करेगा, वो आपको टेस्ट लिख देगा। तो जितना ज्यादा आप सामने वाले की वैल्यू है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी और का टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, फर्स्ट वन इज हमेशा रिस्पेक्ट टाइम। आपको अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना, दूसरे का टाइम भी वेस्ट नहीं करना अननेसेसरी। जो कोई रेलिवेंस नहीं है जिन बातों का, अगर उन बातों को आप कर रहे हो किसी और के साथ, जो स्पेशली आपने अपॉइंटमेंट लिया है किसी चीज के लिए, तो इन दैट केस इट इज, यू नीड टू डिसाइड कि भाई आप उसके टाइम की जो वैल्यू है उसको आप डिस्करेज कर रहे हो। ठीक है। और मोर ओवर ऐसा नहीं है कि भाई आपने सपोज कीजिए मुझे मैसेज किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द फैक्ट कि यार मैं आपको विद इन अ मिनट रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है
कि भाई मैं आपको 2 मिनट के अंदर रिप्लाई करूंगा करूंगा। इट माइट बी द केस कि अगर आपका मैसेज रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, इट माइट बी द केस कि आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड विद इन 1 डे 2 डेज, ठीक है। पर लेकिन ऐसा जरूर होगा कि आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड। दैट इज एप्लीकेबल टू अदर पीपल एज वेल। जरूरी नहीं है कि जो मैसेज आपने आज किया है उसको मैसेज को रिप्लाई आपको आज अभी के अभी मिल जाएगा। इट माइट बी द केस कि वो रिप्लाई आपको एक थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद भी मिले। मोर ओवर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो क्लिक करी या कुछ ऐसी चीज क्लिक करी जो काफी ज्यादा अलर्ट से जिसके बहुत ज्यादा साइज की है, देन अगर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली सबको इंडिविजुअली भेज रहे हो, तो क्या होगा उस केस में? टाइम आपका डाटा लिमिट क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। उस केस में क्या करना है आपको? सिंपली एक अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी या अपने चैनल पे अपलोड कर दिया आपने, और उस चैनल का लिंक सबको दे दिया, सो दैट जो इंटरेस्टेड है ही विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर, और ही और शी विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो और जो भी डॉक्यूमेंट है आपका एक्स वाई जेड। Moreover, you need to be polite as a, जैसे obviously जब आप social interaction करते हैं तो you need to be polite in the similar manner while you are writing communication etiquettes or communication mail, or you are talking to someone on the social media, you need to be polite as well, ठीक है। Along with that, you need to be credible. Credible in the sense by, for an example, let's say क्या बात करते हैं कि भाई, और while regarding to credibility, कि भाई हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज से मतलब हमें क्रेडिट लेनी पड़ेगी किसी भी चीज की, कि भाई मैं इस बंदे पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। भाई फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आई एम टीचिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, तो यू कैन रिलाई ऑन ऑन मी कि भाई सर अगर कुछ बात बता रहे हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस तो ही माइट बी हैविंग द क्रेडिबल थिंग। सिमिलरली यू नीड टू बी क्रेडिबल, कि अगर आप कोई चीज इन्फॉर्मेशन शेयर कर, लाइक इट्स मोर लाइक जस्ट आप शेयरिंग द एक्सपर्टीज, ठीक है। तो वो क्या हो गया एक तरह से, जैसे आप एक्सपर्टीज शेयर करते हो, सिमिलरली आपको क्या करना है, क्रेडिबल रहना है कि जो बंदा जो चीज आप लिख रहे हो या जो कोई और किसी और ने लिखी है उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कम्युनिकेशन एटिकेट्स का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल होना क्या है, आपको बी प्रिसाइज, दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, डाटा लिमिट्स की रिस्पेक्ट करनी है, देन आपको ऑब्वियसली पोलाइट तो रहना ही है और क्रेडिबल भी रहना ही रहना है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जहाँ नोट भी बना हुआ है, यू नीड इट इज सेइंग अवॉइड स्पैम, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर, इतना तो आप खैर वेल अवेयर हो ही कि जब भी आप स्पैम मेल अगर आ रहा है तो उसको आपको रिप्लाई नहीं करना है। स्पैम मेल समथिंग लाइक कि आपकी लॉटरी लग गई, वही ऑब्वियसली यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कोई भी आपको फ्री में पैसे नहीं देने वाला। कुछ भी फ्री में मिलना आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, ठीक है। नाउ दिस वन इज सेइंग कि नो परमानेंट डिलीशन, दैट मीन्स कुछ भी जो चीज रहती है वो कभी परमानेंट डिलीट होती ही नहीं। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अपनी ब्राउजर हिस्ट्री से डिलीट भी कर रहे हैं, बट इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन द सर्वर ऑफ द एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन हैं आपके वो उस पे वो रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से क्या करते हैं, आपको जो कल्प्रिट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कोई कम कोई बुली कर रहे हैं किसी को या स्प्रेड हेट को स्प्रेड कर रहे हैं, वो कैसे ट्रेस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिटल फुटप्रिंट्स। ओके, now we'll talk about social media etiquettes. Before going to the social media etiquettes, if you have any doubt, feel free to ask in the minute. चैट बॉक्स में आप आस्क कर सकते हो कोई अगर डाउट है आपका। सो नाउ विल टॉक अबाउट कि व्हाइल यू आर ऑन द सोशल मीडिया किस तरह के एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट से पहले तो क्या करना है आपको, रिलायबल देखना है कि भाई जिसके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है या नहीं है, ठीक है। प्लस आप क्या अपलोड करना चाह रहे हो, कि अगर वो जो भी आप अपलोड कर रहे हो जो भी आप शेयर कर रहे हो वो आपको कहीं वापस फ्यूचर में या कभी तक आगे कुछ टाइम बाद आपको वापस हॉन्ट बैक तो नहीं कर रहा, यानी कि वो चीज आपके अगेंस्ट यूज तो नहीं करी जा रही। सिमिलरली यू नीड टू बी श्योर कि आप क्या रहें, सिक्योर रहें वाइल ओवर द इंटरनेट। कैसे? कि भाई अपने जो भी आप अकाउंट्स यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज का अकाउंट यूज कर रहे हो, सबके डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रखिए, और जनरली क्या रखिए, उन पासवर्ड्स को किसी के साथ शेयर ना करें। तो बहुत सिंपल सी बात है। प्लस जो फेक इंफॉर्मेशन होती है उनसे थोड़ा बच के रहें। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो उसको आगे स्प्रेड ना करें, ठीक है। किसके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हो बाय ओवर ऑन द इंस्टाग्राम या लेट्स से फेसबुक, आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया पे आप किसके साथ लिंक अप हो रहे हो। कहीं वो आप कहीं ऐसी चीज ना हो जाए कि आपका मिसयूज हो जाए उस केस में, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि इनसे बचने के लिए कुछ एक्ट्स भी बनाए गए हैं, कुछ लॉज भी बनाए गए हैं, बट वो सब तभी एप्लीकेबल है जब हम एट द फर्स्ट स्टेप हम अपने आप को बचाना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, जैसे पहले हमने बात करी
कि सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने पासवर्ड को वाइसली चूज करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनके बेस पे पासवर्ड ना रखें, क्योंकि जनरली क्या करते हैं आप लोग कि अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे पासवर्ड रख लेते हैं। मोर ओवर सेकंड पॉइंट इज यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग योर पासवर्ड। ठीक है, अपने पासवर्ड को कीप ऑन चेंज करते रहिए, सो दैट कि भाई आपका पासवर्ड क्या है, अगर कोई क्रैक भी कर पाए तो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाए, आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं तो उसको ट्रैक करना है, क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है। मोर ओवर जैसा अभी हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया क्या करती है, आपको बेसिकली एनकरेज करती है कि यार कि इसके साथ इसको फॉलो कर लिया आपने, उसको फॉलो कर लिया। फॉलो करना तो ठीक है, लेकिन उनको फ्रेंड बना रहे हो अगर आप विदाउट नोइंग देम, सिर्फ उनकी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है उस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो उनको, तो दैट विल बी नॉट ए गुड थिंग। ओके, उस केस में क्या होगा, आपको नुकसान होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कंपेरेटिवली बढ़ते चले जाएंगे। मोर ओवर जैसे भी हमने डिस्कस किया कि वी शुड बी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, जितने भी फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होते हैं स्पेशली व्हाट्सएप के थ्रू, वो सब चीजों से क्या करिए आप, बच के रहिए। ठीक है, जस्ट ए मिनट, गिव मी मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट जस्ट ऐसा मैं सेइंग कि जो रिलायबल है, आपको रिलायबल रहना पड़ेगा कि भाई किसके ऊपर आप बेस कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि आप जो चीज अपलोड कर रहे हैं वो उसको देखना पड़ेगा कि एक बार आपने अपलोड कर दी तो देर विल ऑलवेज रिमेन इन द सर्वर। सर्वर में तो रहेगी रहेगी, चाहे अपनी प्रोफाइल से आपने डिलीट कर दी लेकिन क्या रहेगी, सर्वर में तो वो हमेशा रहेगी। और कभी कभी क्या होता है, जो चीज आपने अपलोड करी है वो बाद में घूम फिर के आपके ऊपर आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पोस्ट पे कमेंट किया, तो आपने तो डिलीट कर दिया, उसको सोचिए कि यार मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में मैंने ये सब लिखा था, अब मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन बाद में क्या होगा कि जो कंपनी होगी वो कंपनी विल बी एबल टू ट्रेस बैक कि यार इस बंदे ने ऐसा ऐसा लिखा था मेरे लिए, तो इट इज नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा बीच में। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन बिटवीन। बी प्रिसाइज का मतलब कि आपने बातें को छोटे शब्दों में करना, कि जिससे सारा मीनिंग समझ में आ जाए, प्लस वो बातें ना करना जो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है? जैसे सपोज करो मैं कंप्यूटर साइंस की भी बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए मुझे कंप्यूटर साइंस की बात करनी चाहिए, आई शुड नॉट टॉक अबाउट द अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनल डिटेल बात करने लग जाऊँ विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू। ठीक है, इन दैट केस बी प्रिसाइज का मतलब ये हो गया बेसिकली कि आप टू द पॉइंट बात करें और उस टॉपिक से रिलेटेड ही बात करें। ठीक है, तो मेजर हेलो, क्वेश्चन जो मैं एक्सक्यूज मी चाहता सर। था आज वो मैंने कवर कर लिया। हाँ बेटा बोलिए। सर, एक और बार सोशल मीडिया वाला बता देना। कौन सा? सर, सोशल मीडिया एटिकेट वाला जो आप बता रहे थे, एक और बार बता सोशल देना। मीडिया एटिकेट, सोशल मीडिया एटिकेट बेसिकली सिंपल ही है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर कि किसके साथ आपको फ्रेंड बनना है, किसके साथ फ्रेंड नहीं बनना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हो वो बंदा एक्चुअल में भी वही है जो वो पोर्ट्रे कर रहा है ऑन द सोशल मीडिया, या वो कुछ डिफरेंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फिजिकली किसी से मिलते हो तो आपको पता होता है कि जो सोशल मीडिया पे है वो फिजिकली भी यही है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे होते हैं जनरली क्या होता है, उनकी लाइफ क्या होती है, लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करते हैं अपने लोग अपने आप को। तो वो चीज क्या होती है, गलत होती है। उससे क्या होता है कि हम उनके साथ इन्फ्लुएंस होकर क्या करते हैं, उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और फॉलो करते करते क्या होता है, कभी कभी हमसे हमारे साथ स्कैम भी हो जाता है कि कोई क्या करता है भाई, आपको आपको बोल दिया कि इस लिंक को फॉलो करो, ये सब काम करो, तो उस केस में क्या होता है, आप फंस जाते हैं इन चीजों में। ठीक है, तो देन अपना पासवर्ड को क्या करना है, आपको वाइजली चूज करना है अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपको उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए। ठीक है, पर मोर ओवर आपको फेक इन्फॉर्मेशन से बच के रहना चाहिए। अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ भी रही है तो क्या करना चाहिए, उसको आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, दीज आर द सम बेसिक एटिकेट दैट वन नीड्स टू फॉलो। सी जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है। इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट कंक्लूडिंग ऑन योर बिहाफ कि भाई हम इन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी बेसिकली पता ही है कि क्या क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। इट्स जस्ट दैट कि हम उनको फॉलो नहीं कर रहे डज नॉट मीन कि हमको उनके बारे में पता नहीं है। ठीक, जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर कि आपको खाली रिकॉल कराने के लिए कि इस सब काम से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या परेशानी आगे आ सकती है। ठीक है, सो जो बेसिक मेजर क्वेश्चन मैं कवर करना चाहता था आज वो मैंने कवर कर लिया। आई जस्ट वांट यू टू ब्रीफ कि आगे होता क्या है। ठीक है,
तो नाउ विल गो फॉर द डाटा प्रोटेक्शन। जो नेक्स्ट क्लास में जो डिटेल में बात करेंगे, हम बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जैसे कोई भी इमेज हो गई, सपोज कीजिए किसी ने ऑनर ने किसी ने इमेज क्रिएट करी है, कोई वीडियो क्रिएट करी है, वो क्या कर सकता है, अपने आप को अपने कंटेंट को बचाने के लिए क्या कर सकता है, कॉपीराइट क्लेम ले सकता है। कॉपीराइट क्लेम में क्या रहता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि कोई और बंदा या कोई और यूजर उसको यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा भी तो यू हैव ए टाइम स्टैम्प कि भाई आपने ये इमेज या ये सब आपने इस टाइम क्रिएट की थी या इस टाइम पब्लिश करी थी, और जिस दूसरे बंदे ने पब्लिश करी है वो उस चीज की बात करिए। भाई आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल दो लोग दुकान चला रहे हैं, दोनों का नाम ही अलग से कुछ XYZ नाम है दोनों की उसका। अब एक ने क्या काम करा, XYZ को अपने पेटेंट करा लिया या अपने अपने का ट्रेडमार्क ले लिया कि इस नाम से कोई और दुकान नहीं खोल पाएगा। अब जो दूसरा बंदा था वो उस दुकान उससे पहले चला रहा था, लेकिन स्टिल उसको क्या करेगा, अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क किसने एक्वायर कर लिया, दूसरे बंदे। तो आजकल क्या हो रहा है, ये सब बहुत ज्यादा केसेस लड़े जा रहे हैं कोर्ट के अंदर कि ये नाम तो हम बहुत सालों से यूज कर रहे थे, या ये लोगो या ये फोटो तो हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, हमारे तो ब्रांड है ये। तो वो सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं आजकल लोग, कंपनी शुरू करने से पहले ही जो लोगो है उनका क्या कर लेते हैं, आप ट्रेडमार्क बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नाइकी का जो ट्रेडमार्क है वो क्या है, जस्ट डू इट। वो क्या है, उसका एक ट्रेडमार्क लोगो है, उसको उस लोगो को कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर है, तो उसका IPR क्या बनता है, आपका पेटेंट। पेटेंट जनरली क्या रहता है, 20 साल के लिए रहता है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई सपोज करो सैमसंग और एप्पल, दो जो राइवल कंपनीज है, सपोज करो सैमसंग ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी रिलेटेड टू द मोबाइल। अगर अब एप्पल को उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो उसको सैमसंग को पे करना पड़ेगा, क्योंकि सैमसंग ने क्या कर रखा है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट ले रखा है। अगर फिर भी एप्पल ने या किसी और कंपनी ने उसको उस सैमसंग की टेक्नोलॉजी को विदाउट देयर लेट्स से नॉलेज यूज कर लिया अपने फोन के अंदर, तो सैमसंग क्या कर सकती है, कोर्ट में आके क्लेम कर सकती है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी है, हमने इसका पेटेंट करा रखा है, और अब उस पर्टिकुलर कंपनी जिसने यूज किया है उसको, उसको उसके लिए फाइन करना पड़ेगा। आया समझ में? थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा आपको ना। अगर कोई इसको वायलेशन कर रहा है तो कैसे वायलेशन कर सकता है, किसी ने क्या करा, प्लेगरिज्म कर लिया, यानी भाई फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी, आपने क्या करा यार, मेरी बुक को कॉपी करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे छाप दी, तो वो क्या हो गया, प्लेगरिज्म। उसमें क्या करा आपने, मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो मेरा ही कॉपी कर लिया, बाकी थोड़ा बहुत अपने अर्थ से ऐड कर दिया। फिर दूसरा क्या होता है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। जैसे सपोज करो आपने किसी और की वीडियो अपलोड करके आपने उस पर कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा यूट्यूब पे। तो वो क्या होता है, आपका कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट। सिमिलरली वी हैव ए ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते होंगे घड़ी आ रही है एडिडास की, एबिडास की, ये इवन पानी की बोतल आती है बिस्लेरी के नाम से, ठीक है। जो ओरिजिनल तो क्या है बिस्लेरी, लेकिन उससे क्या होता है, रेलिवेंट नाम मिल जाएंगे आपको बिस्लेरी, या उसमें थोड़ा बहुत नाम चेंज कर देंगे, ऐसी स्किलने का नाम चेंज कर देंगे। तो जो उससे क्या होता है कि जो थोड़े जिन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे उन चीजों पे, क्या करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये चीज सही होगी, और उनको वो बाय कर लेते हैं। जैसे आप सपोज करो पानी की बोतल लेने जा रहे हो, बिस्लेरी हो गई, किनले हो गई, या एक्वाफिना हो गई, ये दोनों तीनों ही क्या है, ब्रांडेड बोतल है। लेकिन आपको क्या करा भाई, आपने देखा कि यार कि कोई और बोतल मिल रही है किसी और नाम से, पर तुम सोचो कि यार 10 रुपए की तो है, कोई बात नहीं ले लेते हैं, ये 20 रुपए की तो है, ले लेते हैं, पानी तो है। लेकिन उन कंपनी का, जिन्होंने कंपनी ये बना रही, जिन्होंने अपना ब्रांड डेवलप किया या अपने एडवर्टाइजमेंट से अपना नाम डेवलप किया, उन कंपनी का क्या हो रहा है इस केस में, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, ठीक है। देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन यूनिट नंबर 1। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो और इन कोड में आप चेंज कर सकते हो, दैट इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं क्रिएटिव कॉमन्स की, तो क्रिएटिव कुछ कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं आपके अपने कंटेंट को यूज यूज करने के लिए इन सच ए वे कि आप उस कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज नोन एज क्रिएटिव कॉमन्स। देन GPL क्या है और अपाचे क्या है, दोनों ही क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग के टाइप्स हैं, लाइक इट लाइक कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तार के, ठीक है। देन विल नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, ईज ड्रॉपिंग क्या होती है, फिश एंड फ्रॉड फ्रॉड मेल्स क्या होते हैं, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन लेटर क्लासेस। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल रैप अप दिस कॉल दैट केस।